तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो देखेंगे अब हम लोग। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन बाइनोमियल थ्योरम है ना, आप लोग जानते हैं क्या है। सबसे पहला फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल is defined as n factorial is defined as n into n minus 1 till 1, राइट। अच्छा, इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है टर्म एनसीआर। अब ये एनसीआर का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, राइट। तो व्हाट इज मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ एनसीआर? इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, है ना। तो राइट, तो द टर्म NCR, right, this term NCR denotes combination of R things and R things chosen from या taken from n distinct things mathematically, है ना। जब हम लोग कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, तो हमें एनपीआर और एनसीआर यूज करते हैं ना। एनपीआर परम्यूटेशन के लिए और एनसीआर कॉम्बिनेशन के लिए, है ना। कि एनसीआर देखेंगे तब हमें जो है दोनों फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अभी तो हम एनसीआर यूज करें क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये यूज होता है ना। तो we saw mathematical meaning of NCR. Now let us look at the statement, right। अब जो है बाइनोमियल थ्योरम के स्टेटमेंट को देखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि इस एक्सप्रेशन में a प्लस बी टू द पावर n, है ना, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे कोएफिशिएंट्स आते हैं, nc 0, a टू द पावर n, b टू द पावर 0, देन
NC1 A to the power n minus 1 and B to the power 1। देन इसी तरीके से NC2 A to the power n minus 2 B to the power so on and so forth, है ना। इसी तरीके से ये चलता जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, NCN A to the power 0 and B to the power n, है ना। तो क्या होता है इसमें कि जो पहला टर्म है उसका पावर घटता जाता है, हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होता है, और जो सेकेंड टर्म है ना, यहाँ दो डिसिमिलर टर्म आपको दिख रहे हैं ए और बी। तो जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर n है एंड वो घटते जाता है ना। और जो सेकेंड टर्म है उसका पावर शुरू में 0 होता है ना। सो देयर विल बी सो b टू द पावर 0 विल बी 1, राइट, सिंपली। तो यहाँ पे जो है वो b का कोई टर्म यहाँ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन लास्ट में फिर b का पावर सबसे ज्यादा होगा, है ना। सो फ्रॉम 0 to n and for a from n to 0, right? This is how we expand a binomial expression, right? और ये सारे जो आप देख रहे हो NC0, NC1, NC2 ये क्या है, कोएफिशिएंट्स है ना। तो अगर हम लेट्स से a की जगह 1 पुट कर दें, है ना, तो कैसा दिखेगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इफ वी पुट 1 हियर तो तभी सिमिलर रहना चाहिए, क्योंकि ये तभी बाइनोमियल एक्सप्रेशन ही है। तो फॉर एनी अदर टर्म, लेट्स से दूसरे वेरिएबल 1, लेट्स से 1 प्लस एक्स, है ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, राइट। तो इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं, NC0, है ना। अब शुरू में 1 है, 1 की पावर n भी कितना आएगा, है ना। ये a की जगह हमने 1 कर दिया, तो 1 टू द पावर n होगा, 1 टू द पावर n कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। और x टू द पावर 0 भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो NC0 इंटू 1 इंटू 1 मतलब बेसिकली NC0 ही रहेगा। एंड उसके बाद से जो है हाउ विल इट प्रोसीड, NC1 x प्लस NC2, है ना। ये वाला पावर जो है इसका एक पावर आएगा, फिर अब ये तो 1 ही है, तो 1 का आप 1 का पावर n लो, या 1 का पावर n माइनस 1 लो, या 1 का पावर 0 लो, वो तो कभी आपको दिखेगा नहीं। तो NC0 NC1 x NC2 x स्क्वायर, है ना। इस तरीके से ये एक्सपेंड होते जाएगा, ठीक है। एंड देन एट द एंड व्हाट विल बी द लास्ट टर्म, NCn x टू द पावर n, ठीक है। तो हमने एक स्पेशल केस देख लिया, ठीक है। We can take an example. Take an example. Let's say 1 minus 3x square by 2 to the power 4, है ना। इसको हमें अगर एक्सपेंड करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले NC0, है ना। तो NC0 मतलब n क्या है, n जो होता है हाईएस्ट पावर, 4C0। अच्छा, 4C0। यहाँ पे देखो a क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन में a तो 1 है ना। तो कुछ कुछ इस जैसा है, इसके जैसा है, 1 प्लस एक्स जैसा है, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, है ना। तो पहला टर्म एनी हाउ 4C0 ही रहेगा। सेकेंड टर्म क्या होगा, NC1 a, ये a है और ये क्या है, b है ना। इस वाले फॉर्मूले से अगर कंपेयर करो तो ये a है और माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 b है, काफी ऑब्वियस है। NC0 प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1, यानी कि
ए क्या है आपका 1 है ना, तो 1 में कोई भी पावर घटाओ बढ़ाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो जस्ट फॉर इंडिकेशन आई कैन राइट इंटू 1 है ना, इंटू -3x स्क्वायर बाई 2 है ना, क्योंकि अब जो क्या आएगा nc1 इंटू a टू द पावर n-1 इंटू b टू द पावर 1 है ना। दूसरा टर्म क्या होता है nc1 a टू द पावर n-1 इंटू b टू द पावर 1, तो सिंपली इसका पावर 1 लिया। अब इसी तरीके से ये एक्सपेंड हो जाएगा। अच्छा ये 3x स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो वी आर जस्ट एक्सपेंडिंग इट। नेक्स्ट टर्म विल बी 4c2 -3x स्क्वायर by 2 upon x plus 4c3 3x स्क्वायर अपॉन 2 होल टू द पावर 3 है ना। ये यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था है ना, लेकिन आप जान ही रहो 1 का कितना ही पावर रेज करोगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए अब मैं आगे मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला 4c4 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 पावर 2 पावर 3 और लास्ट ये सबसे लास्ट टर्म होगा पावर 4 है ना। अब इसको हम और आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो 4c0 तो 1 हो जाएगा है ना, 4c0 क्या हो जाएगा जी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 4 सॉरी 4 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे 0 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस सॉरी दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे -3x स्क्वायर है ना, और ये 4c1 कितना होगा 4c1 आएगा 6 आएगा है ना। 4c1 आएगा कितना 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल है ना। तो ये आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 यस, तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ये आ जाएगा 4। अच्छा तो दिस विल बी -4 इंटू 3x स्क्वायर बाई इसको दिस विल बी 2 टाइम्स राइट, तो ये 6 हो जाएगा। एंड देन फर्दर ऑन इसको सॉल्व करेंगे, तो दिस विल बी 27 बाई 2 x टू द पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर 2 है। फिर अगला टर्म फिर से माइनस आएगा क्योंकि ये क्यूब हो रहा है, तो माइनस का क्यूब भी माइनस ही आएगा, तो दिस विल बी माइनस ऑफ 27 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर 6। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल, आप लोगों ने कर भी लिया होगा, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई ये वाला पार्ट जो है हमने 1 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 27 बाई 2 एक्स टू द पावर 4 माइनस 27 टू द 27 बाई 2 एक्स टू द पावर 6 प्लस 81 अपॉन 16 एक्स टू द पावर 6 है ना। राइट, so these will be the terms you will get when you expand this, right? ठीक है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब जो है बात करते हैं पैस्कल ट्रायंगल की है ना। पैस्कल ट्रायंगल से हमें याद करने के लिए आसान होता है। तो हाउ डज द पैस्कल ट्रायंगल लुक, क्लास में मैंने सर जो बॉक्स बनाए हैं हाँ x टू द पावर 4 है या इंटू 4 है,
हाँ वही वाला जहाँ कर्सर है आपका। यहाँ नहीं सर, यहाँ सबसे लास्ट में, हाँ। हाँ वो लास्ट में ये x⁴ है, पहले 6x² है क्योंकि इस वाले को हमने सॉल्व किया है। फिर यहाँ पे देखो 3x² का होल स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर करो तो पावर 4 हो जाएगा, तो पावर 4 है। ओके सर। और ये पावर 6 है। एंड देन फिर आगे आई थिंक सॉरी ये पावर 8 होना चाहिए, दिस शुड बी पावर 8 इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस देन या यहाँ पे करेक्शन रिक्वायर्ड। ओके नाउ इट इज करेक्ट। है ना, पास्कल ट्रायंगल देखा था हमने क्लास में भी, हमने करवाया था कि पास्कल ट्रायंगल से जो है कोएफिशिएंट समझना आसान हो जाता है। वेट अ सेकेंड। आई थिंक पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि कोई नंबर है ना, कोई नंबर नहीं मतलब 1 लिया और फिर 1 के आजू बाजू कुछ नहीं है, तो 1 को किसी भी और नंबर से ऐड नहीं किया तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है ना, दोनों तरफ। ठीक है, अब 1 1 कितना हो जाएगा 2, है ना, और 1 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है तो 1 का 1 ही रह जाएगा यहाँ पे। 1 के इधर राइट में कुछ नहीं है तो बेसिकली दो नंबर आपको देखना है और उन दोनों के बीच का सम जो है वो लिख देना होता है पास्कल ट्रायंगल में। फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे 1 और 2 है, तो 1 और 2 का समेशन क्या हो जाएगा 3, 2 और 1 का समेशन क्या हो जाएगा 3। 1 के बगल में इस तरफ कुछ नहीं है तो ये 1 ही आएगा, फिर इस 1 के भी इस तरफ कुछ नहीं है तो इसके जस्ट नीचे 1 ही रहेगा। ठीक है, इसको करते हैं 6 रो तक करते हैं। तो अभी कौन सा रो है ये, आई थिंक फर्स्ट, इसको 0th रो कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। दिस कैन बी कॉल्ड 0th रो। ठीक है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड 6 तक जाते हैं। ठीक है, so this is the first row, next will be the second row, ये थर्ड रो। ठीक है, और इसको हम पास्कल ट्रायंगल को और आगे कर सकते हैं एक्सपेंड। तो 3 1 4 हो जाएगा, 3 3 3 और 3 उसके जस्ट नीचे लिखना है, 6 हो जाएगा, 3 और 1 फिर से 4 हो जाएगा 1, और इसके बगल में तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। इधर भी इस 1 के बगल में कुछ नहीं है तो जस्ट 1। सिंपली हमें आजू बाजू के नंबर को ऐड करके नीचे लिखते जाना है। ये आ गया 4 एंड आई एम सॉरी ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है एक तरफ, है ना, इसको सीधा सीधा ही बनाना है बिकॉज ऑफ दी पेन टैबलेट इट इज रीडिंग में भी। तो सिमिलरली 1 और इस तरफ कुछ नहीं है, 1 ही रहेगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, 4 + 6 जो होगा वो क्या होगा 10 होगा, 6 + 4 भी 10 ही आएगा, 4 + 1 5 आएगा, देन 1। तो यू कैन गो ऑन एंड ऑन, और आप नीचे भी जा सकते हो।
लेकिन सर आपने ये ऑफलाइन में डिस्कस किया था। हाँ हाँ हाँ, मैंने क्लासरूम में डिस्कस किया था, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। ठीक है, तो जैसे कि आपने फ्रेंड ने कहा है ना, इस चीज को हमने क्लासरूम में भी डिस्कस किया था, इसे हमें याद करने में आसानी होती है। तो जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से a प्लस b टू द पावर 4 है ना। तो टोटल इसमें कितने टर्म्स आएंगे, इसमें आएंगे 5 टर्म्स है ना। तो दिस वन, ये जो 4th रो है और ये 5th रो, तो 4th रो जो आप देख रहे हो ना, इस रो में आपको जो जो नंबर मिल रहे हैं वही वही a प्लस ए और बी के कोएफिशिएंट्स होंगे है ना। मतलब बेसिकली ये NC0 NC1 टिल NC4 है ना, इसको हमने एक्सपेंड किया है। तो आप खुद चेक कर सकते हो कि 4C0 4C1 4C2 4C3 और 4C4 का वैल्यू कितना आएगा, 14641 है ना। यहाँ पे हमने किया अभी अभी, यहाँ पावर 4 ही था, यहाँ पावर 4 था है ना। तो पहला हमारा 1 आया, देन अगला जो है हमारा कितना आ रहा था, नेक्स्ट वाला क्या आ रहा था, 4 आ रहा था है ना, दिस 4। देन उसके बाद जो है 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा। तो पास्कल ट्रायंगल जो है हमें कोएफिशिएंट दे देता है एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के बाद जो जो कोएफिशिएंट्स आपको मिलेंगे वो हमें पास्कल ट्रायंगल से भी मिल जाता है। सो इट इज इजी टू रिमेम्बर दैट वे। ठीक है, अच्छा अब एक जो है जनरल टर्म देख लेते हैं लास्ट में। तो जनरल टर्म कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है x प्लस वाई टू द पावर n है ना, और मुझे इसका सीधा पूछना है कि इसका 12वां टर्म मेरे को निकालना है या मेरे को इसका 14वां टर्म निकालना है ना। ये कैसे एक्सपेंड होगा ये टर्म, दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस, NC0 x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ, कहानी चलते जाएगी है ना। बीच में कोई ऐसा टर्म आएगा NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, और फिर आ जाएगा सबसे आखिरी टर्म है ना। फिर ऐसे कहानी बढ़ती जाएगी और लास्ट में आ जाएगा NCN x टू द पावर 0 y टू द पावर n। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बीच में एक टर्म आएगा r है ना। ये टर्म जो आप देख रहे हो ये है TR माइनस सॉरी TR प्लस 1 है ना। दिस इज R प्लस 1th टर्म, R प्लस 1th टर्म है ये इस एक्सप्रेशन का है ना। तो NC8 आ रहा है, मतलब NC8 का मतलब ये क्या है, ये 9वां एक्सप्रेशन है। एक NC 116 आ रहा है, 116 आ रहा है, तो मतलब ये इस एक्सप्रेशन का 117वां टर्म है ना। तो कोई जनरल हमें R प्लस 1th टर्म निकालना है तो वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला, यही जस्ट एग्जैक्टली यही चीज है, ठीक है ना। तो T R प्लस 1
जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r है ना। तो हम सीधा जो है जनरल टर्म निकाल सकते हैं, बिना पूरा का पूरा एक्सपेंड किए हुए हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमें निकालना है, टेक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें निकालना है 28 टर्म, है ना। 28 टर्म ऑफ 5x प्लस 8y टू द पावर 30, है ना। इसका हमें 28वां टर्म है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे पावर 31 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 30 प्लस n+1 टर्म्स होते हैं हमेशा, जो हाईएस्ट पावर एक्सप्रेशन का उसे दिया जाता है। ठीक है, अब इसका हमें 28वां टर्म निकालना है। तो हमने क्या सीखा है यहाँ पे कि TR+1, तो R+1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? R+1 का वैल्यू 28 है, तो R क्या हो जाएगा? 28 माइनस 1 27 हो जाएगा, है ना। या ये 1 इधर जाएगा, यानी कि हमें T27+1 निकालना है। तो ये क्या होगा? NCR में N 30 होगा, C होगा, R कितना होगा? 27 होगा, X यहाँ पे क्या है? 5x है ना, तो इसको 5x कर लेते हैं। 5x टू द पावर n माइनस r, n कितना है? 30, 30 माइनस r कितना होगा? 27 इंटू 8y, 8y और r कितना होगा? 27, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 30C27 को कैसे लिखते हो? 30 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 27 इंटू 5x क्यूब इंटू ये क्यूब हो जाएगा ना, 30 में से 27 घटाओगे तो 3 ही बचेगा, तो 5x का क्यूब इंटू 8y टू द पावर 27, right? So this will be the 28th term of this whole expression, है ना। 5x प्लस 8y टू द पावर 30 का 28वां एक्सप्रेशन वही होगा, ठीक है। तो आई थिंक स्ट्रेंथ इज लेस। तो वो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था प्रोटेसिस वाला, उसको जो है नेक्स्ट क्लास में जो हमारा यूजुअल टाइम होगा उसी टाइम पे अगला क्लास होगा, एंड देन हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज अभी स्ट्रेंथ कम है, देन इट विल कॉज प्रॉब्लम। सो वी कैन कंक्लूड दिस एज ऑफ नाउ एंड देन वी विल लुक एट देम लेटर ऑन।